नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मिथुन लग्न के राशिफल की और महीना होगा मई 2026। इस समय में इस महीने में खास बात यह है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। चंद्रमा कुछ समय महीने के आधे भाग में चंद्रमा बाहर रहेंगे। जब वो कन्या राशि से लेके जब मकर राशि तक चंद्रमा रहेंगे तब ये चंद्रमा बाहर रह के इसे काल सर्प योग बनने नहीं देंगे। और जब चंद्रमा भी अंदर हो जाएंगे यानी कुंभ राशि से लेके कन्या राशि तक जब चंद्रमा होंगे तब ये संपूर्ण काल सर्प योग होगा। दोस्तों, काल सर्प योग कोई ऐसा डरने जैसा विषय नहीं होता है। राहु केतु हमारे मन के ही दो तल होते हैं। केतु जहाँ है वहाँ को लेके आपको एक साधु की बात ही रहना है, यानी आपके तीसरे भाव में केतु हैं तो आपको पराक्रम करना है, कर्म करना है, साहस करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है। और राहु जहाँ भाग्य स्थान पर है, पिता को लेके, भाग्य को लेके, उच्च शिक्षा को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, जो भी जहाँ पे आपको ईश्वरीय मदद की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर अपने काम को फोकस करना है। नए काम की ओर नहीं जाना है। जो काम आप करते हैं उसे ही शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसे ही करना है, उसे ही बड़ा करना है। तो फिर राहु वहाँ पे साथ देते हैं। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कोई काल सर्पयोग का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता। ये एक मैंने छोटा सा ब्रीफ दिया। चलते हैं आपके लग्न की ओर। लग्न में बृहस्पति विराजमान है। लग्न के बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सात्विक बनाते हैं, शुभ बनाते हैं और जीवन में सभी क्षेत्रों में आपको सफलता देते हैं। लंबे समय से बृहस्पति यहाँ हैं, लेकिन अगले महीने 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। उसके लिए हम अलग से वीडियो बृहस्पति के गोचर को लेकर बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही खास ग्रह हैं दोस्तों, बहुत बड़े ग्रह हैं और हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। बहुत जल्दी मेरा वीडियो उस पर आने वाला है। मंगल चौथी दृष्टि से देखेंगे, एकादश में मंगल बैठे हैं तो चौथी दृष्टि से देखेंगे धन भाव पे, यानी आपको जो धन की प्राप्ति है वो मंगल करा सकते हैं समाज से, सोसाइटी से, दोस्तों यारों से, एनजीओ के माध्यम से। और निश्चित तौर पे इनकम की बढ़ोतरी आपके बैंक बैलेंस से भी हो सकती है। यानी अगर आपने पैसा वगैरह आप एफडी वगैरह में जमा करते हैं या लंबे समय अवधि के लिए जमा करते हैं तो वहाँ से भी आपको एक लमसम इनकम की प्राप्ति हो, ऐसा भी मंगल कहते हैं। वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर हो सकती है या साहस बड़ी ओजपूर्ण भी हो सकती है। ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि मंगल ऐसा करते हैं। तीसरे भाव में केतु की हमने बात की और उस पर और डिटेल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तीसरे भाव के अगर काम भी करते हैं तो इस समय में बहुत आपके साथ ये होगा कि आपके मन अपने काम में नहीं लगेगा। तब जब आप उसमें आगे बढ़ने की सोचेंगे या कुछ प्राप्ति के बारे में सोचेंगे या सपने देखेंगे, आप केवल शिद्दत के साथ अपने काम को करते रहेंगे, केवल करते रहेंगे या परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रभु के चरण में डाल देंगे कि प्रभु करने वाला तू, कराने वाला तू, जो तेरी मर्जी वो मुझे स्वीकार। फर्स्ट क्लास काम चलेगा, करके देख लीजिएगा। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में शनि की दृष्टि है। शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ के स्वामी होते हैं और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ होती है, इतने जगहों से आपको वहाँ की जिम्मेदारी लेनी है और उसे पूरा करना है। क्योंकि शनि है सेवा, शनि है अनुशासन, शनि है कर्म और शनि ही है भाग्य के देवता। इस समय में चौथे भाव पर दृष्टि ये कहती है कि आपको अपने मन की शांति के लिए आपको प्रयास करने हैं। गाड़ी, घर, निजी परिवार, लग्जरी, इस सब के लिए आपको लगना है। आप नहीं करेंगे, इन बातों को अवॉइड करेंगे, तब फिर आपको इन्हीं बातों से दुख हो सकता है, क्योंकि शनि नैसर्गिक दुख के कारक हैं तब जब हम शनि के डोमेन में नहीं होते, या शनि जो चाहते हैं जब हम वो नहीं करते तब शनि दुख देते हैं। तो बेहतर है कि हम सब कुछ करें। हमारे प्रयास ही शनि को खुश करते हैं, हमारी मेहनत ही शनि को खुश करती है। पंचम भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है। एकादश भाव से सूर्य की, मंगल की, मंगल यहाँ पे 11 तारीख को हालांकि आएंगे एकादश भाव में, और बुध की दृष्टि है। तो ये सारी दृष्टियाँ और बृहस्पति की दृष्टि ऑलरेडी यहाँ पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि लग्न भाव से। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। पंचम भाव हमारा दिमाग होता है। बृहस्पति जहाँ एक और विजडम देंगे, मंगल साहस और ऊर्जा देंगे, सूर्य आपको तेज देंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि देंगे। पंचम भाव के अगर हम काम करते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग कला से जुड़े हो सकते हैं, कुछ लोग हीलिंग से जुड़े हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के जब हम इलाज पद्धति में हम जाते हैं, चाहे वो हम
या किसी भी तरीके से हम लोगों का इलाज करते हैं या उन्हें सहायता प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पे पंचम भाव वहाँ से समाधान के रूप में काम करता है। यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी देखा जाता है, यहाँ पर संतान देखी जाती है, यहाँ पर हमारी शिक्षा देखी जाती है। तो ये सारे डोमेन में आप खूब सारी मेहनत करने वाले हैं, खूब सारा जुड़ने वाले हैं। अच्छा समय है ये, निश्चित तौर पे आपके एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, वाणी संबंधी कामों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम में हैं, कहीं भी किसी भी इस तरीके की जगह में काम करते हैं तो बुध भी यहाँ पे निश्चित तौर पे अच्छा आपको समय दिखाने वाले हैं। संतान के लिए भी अच्छा समय है, संतान भी जीवन में राइज करने वाली है 100%। उनके जीवन में भी मान सम्मान जैसी, साहस, एनर्जी, उत्साह जैसी बातें होगी, वो भी आपको बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करते हुए नजर आएंगे। अगर वो वयस्क हैं तो उनका काम दिखाई देगा, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तब भी वो काम में अच्छा करेंगे। चलते हैं छठे भाव की ओर। छठा भाव विशेष इसलिए हो जाता है कि जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए छठा भाव है, और नहीं तो फिर ऋण, रोग और शत्रु का भाव छठा भाव है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि एकादश भाव से ये बताती है कि मंगल संबंधी बीमारियाँ, और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव से शुक्र संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शुक्र एलर्जी के कारक होते हैं, स्किन एलर्जी, स्किन से संबंधित बीमारी दे सकते हैं। और मंगल जो है वो आपको खून में गर्मी, जिसे हम कहते हैं पित्त बढ़ाना, वो देते हैं। इसके लिए बेहतर है कि हम मंगल के लिए हम कम से कम एटलीस्ट हनुमान जी की साधना करें, हनुमान मंदिर जाएं। और शुक्र भगवान के लिए बेहतर है कि इस समय में दही के सेवन से आप बचें। स्त्री जाति का सम्मान करें, स्त्री जाति के साथ बना के रखें। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव से पड़ रही है दोस्तों, 14 तारीख तक ही रहेगी, लेकिन आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी दे सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप और शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये सारी चीज़ों को करके, शुक्र को बैलेंस करके, मंगल को बैलेंस करके आप अपने हेल्थ इशू से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय में कुछ लग्जरी जीवन में ऐड करने के लिए कर्ज वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि छठा भाव कर्ज है, शुक्र लग्जरी है, तो कहीं ना कहीं आप कर्ज वगैरह लेने की सोच सकते हैं अपने कुछ संसाधन घर में जुटाने के लिए। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। बृहस्पति जहां एक और आपको विजडम देते हैं, भाग्य देते हैं, सफलता देते हैं। तो आप जो लोग ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं सप्तम भाव से, तो उनके लिए ये बृहस्पति बढ़ाने वाले साबित होंगे। मैरिज के लिए ये समय में अच्छे हैं, जीवन साथी के लिए अच्छे हैं, आपके साथ जीवन साथी के संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, इसके लिए अच्छे हैं। और शनि की दृष्टि एज यूजुअल, शनि चाहते हैं कि आप जीवन साथी की जिम्मेदारी लें, उनके प्रति जो जवाबदारी आपकी बनती है वो उठाएं। और व्यापार अगर आप करते हैं, ट्रेडिंग के व्यापार में आप हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मेहनत करनी है, उसकी भी जिम्मेदारी लेनी है, हल्के में नहीं ले सकते आप। शनि आपके अष्टमेश भी हैं, तो शनि जहाँ पे शनि दृष्टि डाल रहे हैं, शनि जहाँ से जुड़े हैं, वहाँ पे कार्यों में आपको थोड़ी रुकावट बाधा भी दे सकते हैं। तो अंत में हम शनि के उपाय की बात भी करेंगे। चलते हैं दसम भाव में, मतलब अष्टम भाव में, जहाँ दसम राशि है, शनि की राशि है। आपका शनि अष्टमेश है, तो निश्चित तौर पे इस समय में आपको रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी चीज़ें कार्य व्यापार में आपको हो सकती है। इसके लिए बेहतर होगा कि शनि का उपाय करें। और भाग्य की ओर चलते हैं। भाग्य में राहु विराजमान है। राहु कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। धार्मिक यात्राओं के लिए भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। पिता के लिए बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर है, वो शुभ है। और राहु थोड़ी सी उन्हें भी यात्राओं के माध्यम से बाहर भेज सकते हैं, या उनके जीवन में थोड़ी उथल पुथल ला सकते हैं, ज़्यादा सोचने विचारने वाला उन्हें भी बना सकते हैं, और आपको भी बहुत सारे विचार दे सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने कामों को बड़ा करते हैं तो इसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। धर्म कर्म के कामों से जुड़ सकते हैं, लेकिन दिखावे से बचना होगा, दिखावे से बचिएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है जहाँ एक और वो नैतिकता से आपको धर्म से जोड़ती है, वहीं राहु दिखावे को प्रमोट करते हैं, भ्रम, एल्यूजन, धोखा जैसी चीज़ें देते हैं। तो धर्म में उतना ही जुड़ें जो सार्थक है, बाकी जो व्यर्थ की बातें हैं उसे छोड़ें। और दसम भाव में चलते हैं जहाँ शनि ऑलरेडी विराजमान हैं। इस समय में शनि लगातार आपको आपके कर्म क्षेत्र में रुकावट, बाधा भी दे रहे हैं और भाग्य का साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि शनि की 2 राशियां हैं, एक 8वें में पड़ रही है, एक 90वें में पड़ रही है। जहाँ नवम के शनि भाग्य दे रहे हैं, वही अष्टमेश शनि रुकावट भी दे रहे हैं।
इसके लिए बेहतर है कि आप शनि का उपाय करते चलें, शनि का उपाय करें जिससे आपके कामों में दिक्कतें ना आएँ। भगवान शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप किया जा सकता है। नीचे तबके के जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद की जा सकती है, उनकी सहायता की जा सकती है, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शनि मंदिर जाएं, भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं, गरीब को भी सरसों का तेल दान कर सकते हैं। गरीब तो साक्षात शनि को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सेवक होते हैं, जो आपके घर में जो गार्डनिंग करने वाला है, ड्राइवर है, जो घर में काम वाली बाई आती है, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, ये सब शनि के सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। और हार्ड वर्क करना, शनि मैंने पहले ही कहा, शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ से जुड़ते हैं, वहाँ के प्रति आपको चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लें। इस समय में आपको अपने कामों के प्रति, आपके दायित्वों के प्रति, आपके अधिकारों के प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा दायित्वफुल होना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी आगे से आगे बढ़ के आपके सामने जो भी काम आता है उसे आप बाईपास ना करें, उससे पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ उसे निभाएं, उसे पूरा करें। ये नहीं करेंगे तो फिर आपको दुख मिलेगा इन्हीं क्षेत्रों से। कर्म क्षेत्र में, मान सम्मान की जगह में, पद प्रतिष्ठा की जगहों में फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उपाय की बात हम कर चुके हैं, अगर वैसा हो रहा है तो शनि का उपाय ज़रूर से कीजिएगा। लेकिन शनि बन जाना यानी हार्ड वर्क करना, सेवा करना, ये बेस्ट उपाय है। सेवा से भी शनि बहुत ठीक होते हैं। मन में हमेशा सेवा की भावना से काम कीजिए, सेवा यानी लोगों को देने की भावना से। एकादश भाव में चलते हैं या 3 ग्रह ये तय करते हैं कि आपको इनकम तो बहुत सारी जगहों से वो देने वाले हैं। जहाँ एक और मंगल 11 तारीख को एकादश भाव में आएंगे, जो कि स्वराशि के हैं, बलवान हैं, आपके भाव को बलवान करेंगे, तो निश्चित ही आपको समाज से, सोसाइटी से बहुत अच्छे आपके मजबूत संबंध बनेंगे, बहुत सारा नेम फेम आपको होगा और आपको इनकम के लिए भी प्रेरित करेंगे, बहुत सारी साहस, ऊर्जा, एनर्जी भी देंगे। आप इस दिशा में बहुत मेहनत, साहस के साथ, मतलब खुशी के साथ, एकदम एक्साइटमेंट के साथ आप पैसे कमाने की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर विराजमान है 15 तारीख तक, जो आपको समाज, सोसाइटी में मान देंगे, सम्मान दिलाएंगे। आपको कहीं ना कहीं शासन सत्ता से इस समय में इनकम प्राप्त हो सकती है। जो लोग सरकार से जुड़ के कोई काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ के काम करते हैं, जैसे कोई ठेकेदारी करता है या कोई गवर्नमेंट में सप्लाई करता है, इस तरीके से किसी कामों से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर इस समय अच्छा एक लमसम आपकी कमाई हो सकती है। बुध भी यहाँ पर विराजमान है, बुध भी यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे। बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, तो यानी आपको इस समय में प्रॉपर्टी वगैरह से कोई इनकम प्राप्त हो सकती है, गाड़ी खरीदी बिक्री से कोई इनकम प्राप्त हो सकती है। और लग्नेश है बुध आपके स्वयं के माध्यम से आपको इनकम की भी प्राप्ति होगी। और आप इस महीने बहुत सारा वक्त समाज, सोसाइटी, NGO, दोस्तों यारों, बड़े भाई बहनों के साथ बिताना पसंद करेंगे, बिताएंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे, पिकनिक वगैरह में जाएंगे, घूमने जाएंगे, थोड़ा जीवन में मस्ती मारेंगे। ये समय वैसा है। बुध आपको इस तरह एंटरटेनमेंट से जुड़ने का काम भी करते हैं। नैसर्गिक एंटरटेनमेंट, कुंडली के हिसाब से एंटरटेनमेंट के ग्रह आपके शुक्र हैं पंचमेश, जो 12वें भाव में बैठे हैं। वो भी इसको साबित करते हैं कि इस समय में आप एंटरटेनमेंट को लेके, मौज मस्ती को लेके आप कुछ पैसों का खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें में है तो खर्च, और शुक्र अपनी ही राशि में यानी भाव को बलवान भी कर रहे हैं। कुंडली में केवल 12वें भाव के शुक्र को ही हम शुभ मानते हैं, बाकी यहाँ हर ग्रह आपको खर्च करवाता है। शुक्र भी खर्च करवाते हैं, लेकिन शुक्र आपका पैसा लग्जरी में खर्च करवाते हैं, सुख सुविधा में खर्च करवाते हैं। तो इस समय में बहुत सारा पैसा आप सुख सुविधा के लिए खर्च कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए खर्च कर सकते हैं। पंचम भाव संतान का है, संतान के लिए आप पैसों का खर्च कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट का है के अलावा ये शिक्षा का भाव भी है, शिक्षा के लिए भी इस समय में पैसों का खर्च किया जा सकता है। 14 तक शुक्र यहाँ जब रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इन सारी बातों से जोड़ेंगे। और अगर यहाँ के काम करते हैं तो शुक्र आपके काम की जगह में आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे, आपको सौंदर्य बोध प्रदान करेंगे, आपको वहाँ पर लग्जरी प्रदान करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके काम में सफलता भी सुनिश्चित करेंगे। और चूँकि पंचमेश भी हैं तो आपके अपने कामों के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस विजडम की आवश्यकता है, जिस सोच समझ की आवश्यकता है, वो भी आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये था मिथुन लग्न का राशिफल मई 2026 के लिए। बहुत जल्दी हम 2 जून बृहस्पति के गोचर का राशिफल लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।